इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन व आसमान के ख़जानों की चाबी है ये, 100% मुजर्रब अमल है। कुरान कहता है इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगी हूँ वो 100% मुजर्रब अमल है। ज़मीन व आसमान के ख़जानों की चाबी कह सकते हैं आप इसको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आज आपको मैं वजीफ़ा बताने लगी हूँ। तवज्जो मेरी तरफ करके मेरे बहन भाई गौर से सुन और समझ लीजिएगा। अल्लाह वालो, हर आयत का एक खादिम होता है जिसको अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरिश्ता भी कहते हैं और जिसको हम मुअक्कल भी कहते हैं। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के गौर से सुनिएगा। 625 मुअक्कल हैं। 625 मुअक्कल अल्लाह ने इसके साथ खद्दाम जोड़े हुए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और वो सारे नूरी हैं, अलवी हैं, नूरी हैं, सिफली नहीं हैं, काले नहीं हैं, नूरी हैं। और नूरी वो हैं जिनमें हर फरिश्ते की ताकत अल्लाह पाक ने इतनी रखी है। फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कंधा है, गर्दन से लेकर कंधे तक मशरिक और दूसरी गर्दन से लेकर कंधे तक मगरिब, सारी कायनात थक जाए। फरमाया अगर जिब्राइल अपने परों को खोल दे तो उसके परों से पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, ये छाँव हो जाएगी। इतने बड़े पर हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। चांद सूरज की रोशनी तक छुप जाएगी उसके परों की ओट में। फरिश्ते में इतनी ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है। और जब बंदा सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, ज़रा जज्बे से, दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से पढ़ ले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार पढ़े तवज्जो के साथ। हर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़ने पर 625 मुअक्कलात और उसके खुद्दाम आपके साथ आ खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि फरमाएं हमारे ज़िम्मे क्या काम है, फरमाएं हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। अल्लाह वालो, आपने सुना होगा अलादीन का चिराग। अलादीन उसका नाम था। उसे एक चिराग मिला और चिराग के रगड़ते ही एक जिन निकला और निकल कर कहने लगा, ए मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है, आपकी क्या खिदमत करूं। अल्लाह वालो, ये कहानी जैसी है हकीकत है अलादीन के चिराग की। यकीन जानिए ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे 70,000 अलादीन के चिराग ख़त्म हो जाएं और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो ताकत और तासीर है, कमाल और बरकत है, अता और शफ़क़त है, राहत और रहमत है, वो बहुत ही कम कायनात की किसी दूसरी चीज़ में है। क्योंकि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो 625 फरिश्ते खड़े हो जाते हैं उस बंदे की मदद के लिए, उसके साथ ताउन और उसकी तवज्जो और उसका काम करने के लिए। अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि बोलिए क्या काम करें। एक वाक़या भी आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले आपसे छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हो सकता है कि आपकी किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी दिली मुराद, हाजत पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने उसको ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। देखिए, एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे घर में अजीबो गरीब हरकतें हैं। छत पर किसी के चलने की आवाज़ आती है, किसी के
किसी चीज के घसीटने की आवाज आती है, सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आती है, सीढ़ियों से कोई ऊपर चढ़ता है। मैं बहुत परेशान हूँ। घर में पड़ा हुआ रेडियो खुद ब खुद चलने लगता है। वो शख्स कहने लगा कि मैं उसके सेल निकाल देता हूँ, वो फिर भी चलने लगता है। बगैर सेलों के रेडियो ऑन हो जाता है। कहने लगा कि मैं मुसलसल परेशान हूँ और मेरे घर में सालहा साल से बीमारियों ने डेरा डाल रखा है। दुख हैं और तकलीफें ही तकलीफें हैं। एक से निकलता हूँ दूसरी तकलीफ, दूसरी से निकलता हूँ तो तीसरी तकलीफ। मेरा घर मुश्किलात में फंसा हुआ है, अटका हुआ है। मैंने उस शख्स को कहा कि ऐसा करो, हर अमल से पहले, हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुअक्कलात को ये बात कहो कि अल्लाह वालो, ये बात बहुत तवज्जो तलब है। शायद ये बात मैं ज़िंदगी में पहली बार बता रही हूँ। छुपाने की कोई वजह भी नहीं थी, बस ज़हन में नहीं रहती। बाज बातें अचानक ही याद आ जाती हैं। आप लोगों के सच्चे जज्बे की वजह से, सच्चे खलूस की वजह से, सच्ची हमदर्दी की वजह से दिलों की ये बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ुबान पर ले आता है। मैंने उस शख्स को तायीद की कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बेहद पढ़ो, इतना पढ़ो, कसरत के साथ पढ़ो, पूरी फैमिली कसरत के साथ पढ़ो, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। पढ़ने के बाद उसके मुक्लात को कह के मेरे अल्लाह से कहो मेरे काम बनवा दो। कुछ चीज़ों ने मुझे तंग किया हुआ है। मुझे खबर नहीं है कि वो जादू है, मुझे नहीं पता कि वो जिन्नात हैं, मुझे नहीं पता कि ये सब मेरा वहम है या फिर मेरा ये शक है, लेकिन हकीकतें तो सामने आ ही जाती हैं। अगर शक या वहम होता तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे सामने आई। बहुत परेशान हूँ, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने उसे कहा, तू ये कह उन मुअक्कलात से कि तुम अल्लाह की तरफ से मेरी खिदमत पर मुकर्रर हो। अब ये पैगाम ज़रा गौर से सुनिएगा। तुम अल्लाह की तरफ से मेरी खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए हो। तुम मेरे लिए ये काम कर दो। मुकर्रर किसने किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। ना तो मेरा ये काम कर दो, ये मुसीबत है, ये परेशानी है, ये दुख है, ये तकलीफ़ें हैं, ये नाकामियां हैं, ये मेरे ऊपर कोई असरात हैं, कोई बंदिशें हैं, किसी ने जादू मुसल्लत किया है, किसी ने जिन्नात मुसल्लत किए हुए हैं, किसी ने कोई भी किसी भी किस्म की कोई चीज़ मुसल्लत की है। जो भी है ऐसा करें कि ये सारी चीज़ें अब ख़त्म कर दें। मैंने उस शख्स से कहा कि ये आप पढ़ते भी रहो और उन मुअक्कलात को कहते भी रहो। और दूसरा, एक ख़ास साथ में 625 बार ये नक्श लिख लो और घर में लटका दो। उन्होंने मेरी बात को समझा और समझने के बाद अमल करना शुरू कर दिया। अब आप खुद सोचें, जिन्नात ताकतवर नहीं इंसान से, इंसान ताकतवर हैं। फरिश्तों से ताकतवर तो नहीं है जिन्नात। जिन्नात की ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है, अल्लाह से ताकतवर तो नहीं है। बस फिर उस शख्स ने ये सब कुछ कहना शुरू कर दिया। पढ़ते भी रहे और मुअक्कलात को कहते भी रहे। कुछ अरसा गुजरने के बाद वो शख्स दोबारा मेरे पास आया और कहने लगा कि कुछ अरसे बाद हमने अपने घर में महसूस किया कि हमारे घर में कुछ साए से फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। घर में कुछ चीज़ें हैं। हम डर गए कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें और मुसल्लत हो गई हैं। हम तो किसी एक चीज़ को निकालने में लगे थे, वो तो निकली नहीं, ये और चीज़ें मुसल्लत हो गई हैं। कहने लगा कि हम और भी ज़्यादा परेशान हो गए। घर में कुछ साए थे और चीखें थी, चीखें थी, चीखें ऐसी थीं कि किसी को घसीटा जा रहा हो। फिर वो शख्स कहने लगा, हमें ख्वाब आने शुरू हो गए कि कुछ लोग हैं, उनके हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां हैं, जिनके चारों तरफ नोकें इतनी हैं जैसे तलवार की नोकें होती हैं। वो घर में आए और वो एक एक बंदे को मार मार के, कूट कूट के, तोड़ तोड़ के निकाल रहे हैं। कहने लगा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, किसी को चारपाई के नीचे से निकाला, किसी को अलमारी के अंदर से निकाला, किसी को अलमारी के नीचे से निकाला। कोने खुदरों में घुसी हुई चीजें थीं, उधर से निकाला, पकड़ा, तोड़ा, काटा। ये उनकी चीखें थी। वो कहते थे कि हम खुद चले जाएंगे। वो कहते कि नहीं,
तुम खुद नहीं जाओगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम तुम्हें खुद निकालेंगे। वो शख्स कहने लगा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुअक्कलात को आंखों से देखा। मैंने उनसे कहा कि बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिखाया है, अब तुम आगे बढ़ो और उसको और ज़्यादा पढ़ो, कसरत से पढ़ो, पढ़ते रहो कसरत के साथ। और पढ़ने के बाद इन मुअक्कलात से कहो, देखो अल्लाह ने आपकी जिम्मेदारी हमारी खिदमत में, हमारी हिफाजत में, हमारे ऊपर छाँव में लगाई है, अल्लाह ने लगाई है ना, तो आप अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के अमर से हमारी हिफाजत करो। ये मुसीबतें जो गले पड़ी हैं, ये जादू जो चल रहे हैं, जिन्नात हैं, असरात हैं, वो बंदिशें हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। हमारा घर बर्बाद हो गया है, हमारी तो हर चीज़ तबाह हो गई है, हमारा तो कुछ भी बाकी नहीं बचा। बस ये बातें वो करते थे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाते थे, पढ़ते जाते थे, पढ़ते जाते थे। और घर में 625 का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नक्श भी लगा रखा था। उसको लेमिनेशन करवा लें और फिर लगाएं, आंखों से देखोगे। वो आ के कहते थे कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी बंद कर दो, उनसे कहें कि हमें ना निकालें, हमें मौका दे दें, हम खुद चले जाएंगे। वो शख्स कहने लगा कि बड़ी ही दर्द वाली आवाज़ में दुखी होकर कहते, तो क्या हम उनकी बात मान लें? तो मैंने कहा कि ना ना, बिल्कुल नहीं मानना उनकी बात, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा, उनके मकर बड़े खतरनाक, उनके फरेब बहुत ज्यादा हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ताकत को भी वापस कर बैठो और फिर ये गालिब आ जाएं। ऐसा हरगिज हरगिज मत करना। और उनके घर में जो सताया हुआ बलाओं का, मुसीबतों का, आफतों का, और घर में जो अनोखे वाकयात होते थे, उनका ऐसा सफाया हुआ जो उनके गुमान से भी बालातर था। हम भी तो गलती करते हैं, हम भी तो दीवाने लोग हैं, बगैर लाठी के लड़ने लग जाते हैं उन जिन्नात से, उन जादूगरों से, उन शयातीन से, इन चीज़ों से। लाठी नहीं होती हमारे पास। मैं चाहती हूँ कि लाठी हो, अपनी ना हो, अल्लाह की लाठी हो। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह की लाठी है, ये अल्लाह की मदद है, ये अल्लाह की ताकत है, ये अल्लाह की नुसरत है, ये अल्लाह का नाम है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का साथ है। अल्लाह के साथ के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने काम करवाते जाओ, करवाते जाओ। अल्लाह वालो, मैंने पूरी तफसील के साथ आप लोगों के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इस अमल को कैसे करना।